जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। सुख मनी सुख अमृत परम नामो, भक्त जना के मनी विश्राम। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी की जय। पहले तो मैं चाहूँगी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस की भी, दीपावली की भी, और जो है गोवर्धन पूजा की भी, और भैया दूज की भी बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं आप सबको। देखिए, ये जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ये गुरुजी की आज्ञा से ही बना रही हूँ। जो मुझे इंडिकेशंस देते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ करती हूँ। शायद मैं ये वीडियो शायद कभी ना बनाती, है ना, मुझे ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो कुछ और बना रही थी, लेकिन मैं वो भी बनाती हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं गुरुजी के भी बनाती हूँ थोड़े से। तो अब जो है जो गुरुजी ने मेरे को जब से कहा तो मैं बना रही हूँ। और देखिए, इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी मेरे को कोई ना कोई इंडिकेशंस देते हैं, वो मेरे को बताते हैं। जैसे कि मैंने शिव कन्या के भी बनाए थे वीडियोस, है ना। आज मैं जो बताने जा रही हूँ, आज का हमारा जो रहेगा टाइटल, वो शक्ति व भक्ति है। ये दुनिया, ये संसार सब शक्ति व भक्ति पर ही निर्भर है। वह चाहे इंसान हो, प्रकृति हो, या कोई सिस्टम हो, हर किसी के लिए शक्ति होती है। कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, और आगे सब कुछ सिस्टमेटिकली सब कुछ करते जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप सब ने देखा होगा कि कुछ लोग तो सिस्टम फॉलो कर लेते हैं, पर कुछ लोग उन सिस्टम को फॉलो ना करने की सज़ा के डर से सिस्टम फॉलो करते हैं। और कुछ लोग सिस्टम फॉलो करते हुए भी कभी कभी अनजाने में या मजबूरी में अनफॉलो कर देते हैं। और देखिए, सिस्टम को अवॉइड नहीं करना चाहिए। सिस्टम को हमेशा, अगर सिस्टम में रहेंगे तो बहुत सही रहता है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ के लिए जो रूल्स होते हैं, कुछ सोच समझ के ही बनाए जाते हैं, और उनको फॉलो करना अच्छा ही होता है। अगर मान लो कुछ हमको अर्जेंसी भी है, लेकिन तब भी अगर हम 1 मिनट का थोड़ा सा अगर वेट कर लें तो अच्छी बात है ना। हो सकता है उससे हमारा बहुत कुछ कल्याण हो, भला हो, ठीक है। भक्ति हर किसी में हो सकती है, चाहे किसी में ज़्यादा हो या कम हो। कुछ लोगों में कर्म की भक्ति होती है, उन्हें पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं होता, और वो उसकी तरफ इतना ध्यान भी नहीं देते। चलते फिरते हाथ जोड़ लिए तो जोड़ लिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान में बिलीव करते ही नहीं है थोड़ा भी, कि नहीं, सिर्फ कर्म में करते हैं, हम कर्म कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। और कुछ लोग इतने होते हैं, हर बात के लिए भगवान को क्रेडिट दे देते हैं कि यह भगवान जी शुक्राना, थैंक यू, धन्यवाद, आपकी वजह से हो गया। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। कुछ प्राणियों में भक्ति ज़्यादा होती है, जैसे साधु संत पीर फकीर आदि, तथा कुछ इंसानों में भी हो सकती है। कुछ इंसानों में, गिने चुने इंसानों में, रहम दिल में इंसान में ज़्यादा भक्ति भी हो सकती है। कुछ लोगों में कर्म की भक्ति या दोनों ही होते हैं। कर्म और भक्ति उनके अंदर दोनों ही होती है, वो उन दोनों को ही की ही वैल्यू करते हैं। शक्ति सब इंसानों में कम ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में उनके घर या कुछ और दायरे तक सीमित होती है, और कुछ लोगों में ज़्यादा होती है कि वह इस शक्ति का अपनी कम्युनिटी को या देश को कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग सिस्टम से उन्हें गाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पीएम मोदी जी, और जो से दूसरे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, ये सब, है ना। या फिर कोई हम लोगों की ही, मतलब जैसे कि गली मोहल्ले में कोई भी है इतना पावरफुल इंसान, तो वो उस कम्युनिटी को, आसपास को कंट्रोल करता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इन सब शक्तियों में सबसे ऊपर जो सा है, भगवान को ही माना जाता है सुप्रीम पावर। और देखिए, ये कहते हैं डॉक्टर हर किसी का इलाज करते हैं, उसे नया जीवन देते, सब कुछ करते हैं ना। लेकिन इतना सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वो क्या कहते हैं कि भगवान से दुआ करो, दवा भी तब असर करेगी। तो इट मीन्स मतलब क्या है कि जो वो शक्ति है वो एक सुप्रीम पावर है, भगवान की ही वो शक्ति है, जो कि मतलब हर
चीज़ जिसने दुनिया बना रखी है और उसकी हर किसी को वैल्यू करनी चाहिए। आखिर देखो ना, ये एक जो सिस्टम है दुनिया का, ये भी तो बना है। कोई हर इंसान ने थोड़ा ना बना दिया। इंसान को किसने बनाया? भगवान ने तो बनाया ना। कोई ऐसी चीज़ थी ना जिसने इंसान को बनाया, तभी तो ये सब इतने सारे इंसान आ गए और इतना पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हो गई है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ है। तो दुनिया की रचना, सृष्टि की रचना मनो और श्रद्धा से ही हुई थी। शायद आप लोगों ने भी कभी स्कूल में ये चैप्टर कभी पढ़ा हो, अगर किसी के पास हिंदी अगर सब्जेक्ट रहा हो तो। और एक सिर्फ वो दो इंसान थे जो इनको भगवान ने दुनिया में भेजा, और उन्हीं से जो है दुनिया की प्रोग्रेस हुई। और आज जो है इतनी ज़्यादा पब्लिक हो चुकी है कि रहने के लिए और उनके लिए हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ किस तरह से करें। और आपने देखा होगा कितनी कितनी मंजिल जो सी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं कि लोगों को एडजस्ट करना है ना। और कुछ लोग हैं जिनके पास एक से भी ज़्यादा घर है और किसी के पास एक भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ जो सा है, क्या है, एक सिस्टम में तो है। जो अगर इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही है, किस बेस पे बनाई जा रही है और उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। और इस दुनिया में गुरुजी, वाह, गुरुजी जैसी और कोई शक्ति को माना जाता है। किसी को कहाँ पता होता है कि उनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वह कौन है, किस भगवान का अवतार है, किस में कब कौन सी शक्ति प्रकट होती है। ये सब टाइम ही बताता है। इस हर किसी को अपना कर्म व धर्म अपने लिए व दूसरों के लिए शुद्ध ही रखना चाहिए। अब देखिए, गुरुजी ही हैं जो पंजाब में जिन माता पिता के घर में पैदा हुए, और उनको क्या पता था कि ये शिव जी का अवतार होंगे, या साक्षात शिव जी ही भगवान उनके घर में पैदा हुए हैं। वो तो उनके पेरेंट्स उनको नॉर्मली ट्रीट कर रहे होंगे, भाई बहन भी नॉर्मली ट्रीट कर रहे होंगे। लेकिन आज जब वो उनकी इतनी महिमा हुई है और उनके अंदर ये शक्ति जो प्रकट हुई है, तो आज हर कोई उनके पेरेंट्स या जो उनके सिबलिंग्स है या दुनिया उन्हें मान रही है कि जो गुरुजी हैं वो साक्षात भगवान का अवतार है, शिव जी का अवतार है। देखिए, इस चीज़ पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, जस्ट बट अभी नहीं, इसमें नहीं बताऊंगी, किसी और वीडियो में बताऊंगी कि गुरुजी से इस बारे में मैंने जब बात की तो गुरुजी ने मेरे को क्या रिप्लाई किया आगे से। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पिक्स डाली हैं, गुरुजी की भी हैं और हनुमान जी की भी हैं, भगवान सीताराम जी के साथ, और गोवर्धनधारी वंश जी की भी हैं। और देखिए, इनसे इनकी शक्ति प्रकट होती है सामने, देखते ही पता चलता है कि कितने महाबलशाली हैं, है ना। और गुरुजी हैं, गुरुजी को तो जानते ही हैं सब। जो गुरुजी के पास आया और उनको उसने देखा, समझा, उसने जाना गुरुजी की क्या शक्ति है। अदरवाइज़ कोई नहीं जान सकता। ठीक है, हनुमान जी के हाथ में वो गदा है तो उससे पहचान लिया जी ये बहुत महाबलशाली हैं। और वैसे वो हैं भी बलशाली हैं, वो भी शिव जी का अवतार माने जाते हैं। और भगवान शिव जी को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए देखा जी ये कितने महाबलशाली हैं, दूर से ही पता चल जाता है। लेकिन गुरुजी ने कोई ऐसा पर्वत नहीं उठाया, लेकिन पर्वत क्या, उन्होंने पूरी दुनिया के भार भार उठा रखा है। जो उनके पास में आता है, उनको जानता है, वही जान सकता है कि गुरुजी क्या चीज़ है, उनकी क्या शक्ति है। जी गुरुजी की संगत जी, जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम गुरुजी सदा साई। सुख मने सुख अमृत प्रभु नामो, भक्त जना के मनी विश्राम। एक ओंकार सतनाम शिवाय। गुरुजी की जय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।